रेड बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए नोटेक चैनल को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है नोटेक चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो होने वाली है सैमसंग की डिवाइस के लिए ही होने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारी न्यूज़ है, तो ध्यान से देखना आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में आपको उन डिवाइसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिनको जो है नए FOT अपडेट मिले हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहला अपडेट है वो है सैमसंग के गैलेक्सी A6 प्लस के लिए। जी हाँ, यहाँ पर सैमसंग ने जो है अपने A6 प्लस में जो है एक नया FOT अपडेट रिलीज़ करा है। और यहाँ पर जो अपडेट की फाइल है वो अराउंड 230 MB का आसपास की। और यहाँ पर सैमसंग ने क्लियरली मेंशन किया है कि उन्होंने जो कैमरा की क्वालिटी को इंप्रूव किया है। और जो नेक्स्ट इंप्रूवमेंट है वो आपके सिक्योरिटी पेज में, यहाँ पर नहीं कि सैमसंग ने जो है इस अपडेट के अंदर एक सिक्योरिटी पेज इंक्लूड किया था, जहाँ पर आपको जो है मई 2018 का सिक्योरिटी पेज मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है। बाय द वे, यहाँ पर सिक्योरिटी पेज मिला है सैमसंग के A6 प्लस को। एंड बाय द वे, यहाँ पर हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो यहाँ पर जो अगला अपडेट है वो है सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस के लिए। यहाँ पर सैमसंग के S8 प्लस को जो है जस्ट नाउ एक नया FOT अपडेट मिला है। और इस अपडेट में भी सैमसंग ने मेंशन किया हुआ है कि सैमसंग ने जो है कैमरा में इंप्रूवमेंट्स किए हैं। और मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिकॉज जब मेरे पास सैमसंग का S8 प्लस था तो वहाँ पर ओरियो अपडेट होने के बाद में जो उसकी कैमरा क्वालिटी थी वो काफ़ी बेकार हो गई थी। एक्चुअली में उसकी जो इमेज प्रोसेसिंग थी उसके थ्रू जो उसको बेकार किया गया था, बट उसके बाद में जो है सैमसंग ने उसको इम्प्रूव कर दिया था। और जब से लेकर के अब तक जो है सैमसंग उसको इम्प्रूव ही कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है सैमसंग का। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं अगले अपडेट की, तो वो भी सैमसंग के फ्लैगशिप सीरीज़ का है, यानी कि सैमसंग गैलेक्सी S7 Edge के लिए। यहाँ पर सैमसंग के S7 Edge को जो है एंड्रॉइड ओरियो अपडेट होने के बाद में पहला FOT अपडेट मिला है, और काफ़ी लंबे टाइम बाद में मिला है। इसको जो है ओरियो का अपडेट मिले हुआ आई थिंक 1 से 1.5 महीना हो गया, और उसके बाद में जो इसको अब जा करके जो है एक नया FOT अपडेट मिला। और यहाँ पर जो अपडेट की फाइल है वो अराउंड 335 MB के आसपास की है। और यहाँ पर सैमसंग ने कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ कि इस अपडेट में क्या है। बेसिकली इस अपडेट को करने के बाद में जो आपके जो बग्स हैं वो फिक्स हो जाएंगे, और जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिक्स होंगी, ना कि सैमसंग ने इसके अंदर कुछ मेजर इंप्रूवमेंट किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं सिक्योरिटी पेज लेवल की, तो सैमसंग ने उसको भी अपग्रेड करके जो है जुलाई 2018 का सिक्योरिटी पेज कर दिया है, जो कि लेटेस्ट सिक्योरिटी पेज है। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको जो है सैमसंग के S7 और S7 Edge में जो है लेटेस्ट सिक्योरिटी पेज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि जो अपडेट है हाल फिलहाल पाकिस्तान में रिलीज़ किया गया है। इंडिया की रिगार्डिंग मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जैसे इंडिया की रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो डेफिनेटली आपको हमारे चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं अगले अपडेट की, तो यहाँ पर सैमसंग के A8 प्लस को मिला है। और ये जो अपडेट है वो एंड्रॉइड ओरियो का अपडेट है, यानी कि सैमसंग के A8 प्लस को जो है ऑफिशियली एंड्रॉइड ओरियो का अपडेट मिल गया है। हालांकि ये जो ओरियो का अपडेट है वो इंडिया में ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले आ गया था, बट नाउ अब सैमसंग जो इसको पाकिस्तान में रिलीज़ किया है। और यहाँ पर जो अपडेट की फाइल है वो अराउंड 963 MB के आसपास की थी, ज़्यादा बड़ी अपडेट की फाइल नहीं है। और यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने के बाद में जो आपको सैमसंग एक्सपीरियंस 9.0 साथ में मिल जाता है। सैमसंग की तरफ से जो एंड्रॉइड वर्जन अपग्रेड हुआ है वो है 8.0.0 में। अब यहाँ पर आपको वही यूज़र इंटरफेस मिल रहा है जो कि सैमसंग काफ़ी टाइम से, यानी कि एंड्रॉइड नोगट के टाइम से दे रहा है। बस माइनस इंप्रूवमेंट्स से आपको जो है कॉर्नर साउंड मिल जाएंगे आपके फोल्डर के, और वहाँ पर आप जो है कस्टम कलर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ भी चेंज नहीं है, और वो जो है आप अपनी किसी भी सैमसंग की डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के जो है किसी भी एंड्रॉइड नोगट की डिवाइस में जो एंड्रॉइड ओरियो का यूज़र इंटरफेस इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो देखिएगा उस वीडियो को। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला अपडेट नहीं, अगली काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है सैमसंग की डिवाइस के यूजर्स के लिए ही। यहाँ पर सैमसंग का जो A9 Pro है वो फाइनली गीक बेंचमार्क्स पर सपोर्ट हो चुका है एंड्रॉइड ओरियो के साथ में। और मैंने इसके ऊपर जो है डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जहाँ पर जो है मैंने आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करी है डिटेल में। तो अगर आप यूज़ करते हैं सैमसंग A9 Pro तो डेफिनेटली उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं अगले अपडेट की, तो यहाँ पर सैमसंग का जो S9 और S9 प्लस है उसको मिला है। यहाँ पर आपको जो है 960 फ्रेम पर सेकंड पर सुपर स्लोमो मिल जाता था, बट उसके अलावा भी जो है आपको 480 फ्रेम्स पर सेकंड पर सुपर स्लो मोशन मिल जाएगा। जो 960 फ्रेम पर सेकंड पर था वो ऑलमोस्ट 6 सेकंड के लिए सुपर स्लोमो रिकॉर्ड करता था, बट यहाँ पर वो लिमिट नहीं है। यहाँ पर आप जो OnePlus 6 की तरह ही जो है नॉर्मली सुपर स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये जो फीचर है ये जुलाई के सिक्योरिटी पेज के साथ में सैमसंग रिलीज़ कर रहा है। एंड आई थिंक सैमसंग ने जो है S9 और S9 प्लस को जो है जुलाई का सिक्योरिटी पेज रिलीज़ कर दिया था, जहाँ पर काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स मेंशन कर रखे थे। सैमसंग ने AR इमोजीज, कैमरा को इंप्रूव किया है, और भी काफ़ी सारे फीचर्स थे। तो अगर आप यूज़ करते हैं सैमसंग का S9 और S9 प्लस तो मुझे ज़रूर बताएंगे नीचे कमेंट करके कि आपको जो है ये फीचर मिला है या नहीं मिला है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अगला अपडेट है वो है सैमसंग की माई फाइल एप्लीकेशन का। तो अगर आप यूज़ करते हैं, यूज़ नहीं भी करते हैं, तो ज़रूर से इस अपडेट को अपडेट कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अगला अपडेट है वो है सैमसंग के खुद का गेम लॉन्चर का, जो कि काफ़ी यूज़फुल एप्लीकेशन है, तो इसको भी ज़रूर से अपडेट कीजिएगा।
और आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें बगैर के मुझे जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।